तो फिर चलो शुरू करें। तो आज की क्लास है अपनी शिलालेख। क्या है? शिलालेख क्या है? शिलालेख। शिलालेख सभी को पता है क्या होता है? हाँ, इंस्क्रिप्शन है ना। ठीक है, अब सुनो शिलालेख क्या होता है। आज के ज़माने में बात करें तो जो हम मंदिरों वगैरह में दान वगैरह देते हैं वही आपके शिलालेख है। जैसे मान लो किसी ने कोई पंखा दिया, किसी ने कोई फ्रिज दी, किसी ने कोई एसी दी, वो सारी चीज़ें जो आज नाम लिखवा के हम छोड़ देते हैं, आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी, या मान लो कोई लोग देखते हैं, वो भी आजकल के क्या है, एक तरीके से शिलालेख ही है। उस ज़माने में शिलालेख राजा लोग इसलिए दिखवाते थे ताकि सभी को आने वाली, हाँ ठीक है, तो सारी चीज़ें भैया। तो फिर चले, तो हमारा पहला शिलालेख आपके बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा है? बिजोलिया। कौन सा है? बिजोलिया का शिलालेख। ये आपके 1170 ईस्वी का। कब का है? 1170 ईस्वी का। बिजोलिया नामक गांव है एक आपके भीलवाड़ा में। क्या है? भीलवाड़ा के पास में बिजोलिया नामक गांव है, वहां से ये प्राप्त हुआ था। कौन, कहाँ पे? तो एक मंदिर आपका, वो आपका एक मंदिर है पार्श्वनाथ जी का। किसका मंदिर है? पार्श्वनाथ जी के मंदिर से ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिए ये किसकी जानकारी देता है? ये देता है आपके चौहानों की जानकारी। ठीक है, और वो भी कौन से चौहान? सोमेश्वर चौहान से। ठीक है, सोमेश्वर चौहान के बारे जो है, सोमेश्वर की जो है घटनाओं के बारे में बताता है। किसके बारे में? समझ आ गई। एक बात याद रखे कि बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहानों को जो है आपके क्या कहा गया है? भक्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। किसमें? बिजोलिया शिलालेख में। समझ में आ गई बात? हाँ, क्या बताया गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है चौहानों को। ठीक है, ये चीज़ें याद रहेगी। और जो आपके सोमेश्वर की जो है घटनाओं के बारे में पता चलता है चौहानों को, ये क्या गया। और पार्श्वनाथ जी के मंदिर में मिला है। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर है। बिजोलिया 1170 ईस्वी का शिलालेख है। एक चीज़ याद रखे, ये आपके एक जैन मुनि थे। क्या नाम था? जैन मुनि लोलाक। क्या नाम है? जैन आचार्य लोलाक बोल सकते हो ना। तो जैन आचार्य लोलाक ने उत्खनन करवाया था। ठीक है, एक आपके जैन जो आचार्य है, क्या नाम है? जैन आचार्य लोलाक ने क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। क्या करवाया था? लिखने क्या हो सकता है, ये तो हमें दिख रहा है। जैन आचार्य लोलाक ने क्या करवाया था? इनका उत्खनन करवाया था। याद रहेगा शिलालेख। वापस सुनो, बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा जिले के पास में ग्राम है बिजोलिया, वहाँ पे पार्श्वनाथ जी के मंदिर से क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। गुड। ठीक है, ये चौहानों की जानकारी देता है। और चौहानों को इसके अंदर वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और ये सोमेश्वर की घटनाओं के बारे में भी, जो सोमेश्वर चौहान है अजमेर शासक, उसके उनके जो साम्राज्य के वक्त घटनाएं घटी थी उनकी भी क्या देता है? जानकारी देता है। बेसिकली अगर ज़्यादा अगर बात करूँ तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर चौहानों के इतिहास की अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमें चाहिए, या उनको चौहानों को अगर हमें समझना है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ये बात है बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी आपको। ओके, तो फिर अब चले आगे। हाँ, क्योंकि स्पीड से भी चलना है, एग्जाम बहुत नज़दीक है। एक एक शिलालेख की बात कर लेते हैं आज, है ना। ठीक है, अब एक शिलालेख अपना बाबरू का शिलालेख। कौन सा? हाँ, याद रहेगी सारी चीज़, तो ठीक है। तो अब एक शिलालेख आपका बाबरू का शिलालेख। अब याद रखिए, बाबरू का शिलालेख दो जगह से मिला है। एक तो मिला आपके आबू से, ठीक है, और एक मिला है आपके बेरार से। कहाँ से? बेरार से। ये इन दोनों जगह से मिले। लेकिन एक चीज़ याद रखे, बेराट है ना, यहाँ से 1837 के अंदर, कब?
1837 के अंदर एक आपके शख्स है जिनका नाम है कैप्टन बर्ट। क्या नाम है? क्या नाम है? कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने एक चीज खोजी थी, उसका नाम है बीजक डूंगरी। क्या नाम है? बीजक डूंगरी। इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। कब की थी? 1837 के अंदर। याद रखिए, यहाँ से जो है हमें जो मौर्य काल है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और खासकर सम्राट अशोक। किसके बारे में जानकारी मिलती है? सम्राट अशोक के बारे में। ये जो आपके, हाँ, अभी वर्तमान में इसको जो है कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। याद रहेगी ना ये चीज़ें? तो ये नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा। और याद रखना ना, इसी जो आपके बौद्ध धर्म के ना जो आपके सम्राट अशोक थे, इस जो आपके शिलालेख इससे ये ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक बौद्ध अनुयायी हो गया था। ये सिद्ध भी होता है, ये प्रमाणिक है। ठीक है, तो इनसे इस जो आपके ये शिलालेख है, भाब्रों का शिलालेख, इससे ये ज्ञात होता है कि जो आपके सम्राट अशोक है वो बौद्ध अनुयायी हो गए थे। हाँ, और इसे जो अशोक ने ही बनवाया था, उत्खनन करवाया था। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं, अशोक है तो अशोक ने ही उत्खनन करवाया था। हाँ, अशोक नहीं करवाया था। ठीक है ना? चलिए फिर आगे। तो फिर हाँ, एक शिलालेख और है आपका, महत्वपूर्ण करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ही है सभी के सभी। एग्जाम जो आपके प्रश्न पूछने वाला वो कहीं से भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो चलिए आगे। एक शिलालेख है अपना बसंतगढ़। हाँ, कौन सा? ये तो मेन ही है, बसंतगढ़ वाला जरूरी है। बसंतगढ़ देखो, एक सेकंड, क्या नाम है? बसंतगढ़। बसंतगढ़ शिलालेख जो आपके बेसिकली ये आपके सिरोही के अंदर मिला है। सिरोही के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है श्यामकरी माता। क्या नाम है? श्यामकरी माता। वहाँ से ये प्राप्त हुआ था। हाँ, और अभी जो इसे अजमेर, जो आपके अजमेर है, उस संग्रहालय में क्या किया गया? रखाया गया है। ठीक है, तो याद रखें, एक आपके मतलब ये है आपके श्यामकरी माता मंदिर, शहर सिरोही। कौन सा है? सिरोही। याद रहेगा। एक चीज याद रखें, इस शिलालेख के अंदर जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस नाम से किया गया है? वो क्या गया, वो देखो आप, किस नाम से किया गया। ये शब्द मिलता है हमें इस शिलालेख के अंदर। आप बोलोगे सर इतना बड़ा शब्द, तो इतना बड़ा शब्द है ये। ठीक है, हाँ, याद रहेगी। सिरोही के अंदर जो आपकी श्यामकरी माता का मंदिर है, वहां से मिला है हमें बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा मिला है? ठीक है, और इस शिलालेख के अंदर जो है हमें फर्स्ट बार, हाँ, प्रमाणिक तौर पे एक नाम मिलता है जिसका हमें बताया गया है, राजस्थान को ना राजस्थानीय द्वितीय बताया गया है। क्या बताया गया है? राजस्थानीय द्वितीय। याद रहेगी चीज़ें, कौन भूलेगा ये तो? हाँ, नहीं भूलोगे? हाँ, राजस्थानीय द्वितीय प्रमाणिक नाम मिलता है। ठीक है, अब एक शिलालेख और लिख लो। ये तो भूलना मत। ठीक है, ये तो याद ही है, बसंतगढ़ और राजस्थानी द्वितीय। ठीक है, एक आपके गोसुंडी का शिलालेख। कौन सा है? गोसुंडी का शिलालेख, ये भी मुख्य है। हाँ, जो आपके गोसुंडी का शिलालेख है, ये 2री शताब्दी का है और चित्तौड़ में है। कहाँ से प्राप्त हुआ था? चित्तौड़ से। याद रखिए, ये तो एक तो ये आपकी 2री शताब्दी का, कब का है? दूसरी शताब्दी का, और कहाँ से मिला है? आपके चित्तौड़ से। कहाँ से मिला है? चित्तौड़गढ़ से। एक चीज़ याद रखिए, ये जो गोसुंडी का शिलालेख है ये बेसिकली आपके संस्कृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि के अंदर, लेकिन इसको सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक है, भाषा इसकी याद रखना। भाषा कौन सी है? संस्कृत। और आपकी लिपि ठीक
ठीक है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, सबसे पहले पढ़ने वाले क्या नाम है, पढ़ने वाले, इसको पढ़ा था आपके, ये पढ़ने के लिए लिया, पढ़ा लिखो, पढ़ा किसने है, तो याद रखिए एक आपके शख्स है जिनका नाम है D.R. भंडारकर। क्या नाम है, D.R. भंडारकर। ये वो शख्स है जिसने जो है हाँ गोसुंडी शिलालेख के हाँ इसको गोसुंडी शिलालेख को पढ़ा था। ठीक है, अब याद रखिए ये जो आपके गोसुंडी शिलालेख है ये किसके बारे में जानकारी देता है या किसकी जानकारी देता है, तो देता है ये, एक तो हो गया आपके वैष्णव और एक हो गया आपके भागवत। क्या नाम है, भागवत। इन धर्मों की क्या देता है, ये जानकारी देता है। हाँ, अब बोलो किससे कोई दिक्कत। हाँ, ये आपके कई छोटे छोटे खंडों में टूटा हुआ है और इसका जो एक बड़ा खंड है जो वो आपके उदयपुर में रखा गया है। हाँ, ये यही सारी चीज़ें और कुछ नहीं है इसके अंदर, खास जानकारी बस यही थी। हाँ ठीक है, और बोलो। नहीं हुआ वो, इतिहास में नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर लिखो फिर। एक शिलालेख है अपने कौन सा, हाँ ये भी जरूरी है ना इसलिए। हाँ एक आपके बड़ली का शिलालेख है ना, हाँ तो बड़ली का लिखो फिर। बड़ली का शिलालेख जो आपके 1912 का है। ठीक है, 1912 के अंदर क्या हुआ, एक आपके शख्स है, कब 1912, एक आपके शख्स है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने क्या सबसे पहले पढ़ा था, या ऐसा समझो आप इनको प्राप्त हुआ था, ये कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो याद है कि ये आपके एक शहर है आपके अजमेर के एक बड़ली गांव में प्राप्त हुआ था, याद रहेगा ना। हाँ, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को बड़ली गांव वर्तमान अजमेर में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे, एक मंदिर है आपके जिसको बोलते हैं भिलोट माता का मंदिर। किसको बोलते हैं, भिलोट माता टेम्पल है, एक टेम्पल, वहाँ पे क्या हुआ था, ये मिला था। समझ में आ गई बात। एक चीज़ याद रखे, हाँ इसके अंदर जो एक लिपि वही है, लिपि वही रहेगी। ठीक है, मैंने बोला लिपि और भाषा चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह अभिलेख जो है यह आप ऐसा समझो विक्रम संवत 84 और विक्रम संवत जो 368 का है, इतना पुराना है। हाँ, दूसरी शताब्दी की बात हो गई ना, तो वीर संवत कौन सा हो गया आपके 84। हाँ ये बताया गया, इसमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, एक चीज़ याद रखे, इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये उस टाइम पे जो आपकी मध्यमिका नगरी है ना, हाँ चित्तौड़वाल, ठीक है, तो वो आपके एक जैन केंद्र हुआ करती थी। बस इतनी जानकारी इसकी। ठीक है, बताओ आप। तो फिर बातें कम किया करो, बातें कम किया करो फिर तो। चलो फिर कोई बात नहीं, चले याद रहेगा। बड़ली गांव अजमेर गौरी शंकर हीराचंद ओझा 1912। ठीक है, बिलोट माता का मंदिर दूसरी शताब्दी का है आपके। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमें एक चीज़ पढ़ने को नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। ठीक है, एक और है आपका कौन सा है, एक आमेर का शिलालेख है। कहाँ का है, आमेर का। आमेर वाले में खास जानकारी नहीं है। आमेर वाले में इतना याद रखना, कच्चाबाद जो राजवंश है आपकी जयपुर वाला का, उनको क्या कहा गया है, बस ये महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण, रघुवंश तिलक आमेर के वंशज को क्या, जो आपके कच्छावा राजवंश है उसको क्या बताया गया है। हाँ ये चीज याद रखा। ठीक है, इसका जो निर्माण काल है वो 1612 है। कितना है, 1612 ईस्वी। ठीक है, रघुवंश तिलक। अब हर पीढ़ियों की जानकारी आपको मिलेगी, तो इसके अंदर आपके जो प्रताप जी से लेकर जो आपके पृथ्वीराज है वहाँ से लेकर कुछ जानकारी हमें मिलती है, हाँ वंश के बारे में। ठीक है, हाँ ये कौन सा आपका आमेर है। ओके, तो फिर एक और लिख लो आप, ठीक है ना, लिखो तो सही। एक शिलालेख आपका
अचलेश्वर का, हाँ किसका, हाँ वो तो लिख लो, श्रृंगऋषि का शिलालेख की बात करें। वहाँ पे उतनी जानकारी है नहीं बचे, उसमें तो क्या है देखो, आपके मोकल के समय का है वो, बस इतना याद रखना, मोकल का समय का है, और जो आपके उदयपुर के अंदर है, बस यही चीज़ें हैं। अगर निर्माणकर्ता याद रखना चाहो, मतलब जो आपके रचनाकार है, रचनाकार, हाँ वो आपके कविराज वाणी है। तो श्रृंगऋषि लिख 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 लो, लिख लो, लिख लो। श्रृंगऋषि इसके रचनाकार, कविराज वाणी, टाइम पीरियड ऑफ मोकल, राणा मोकल के समय का। मोकल ने जो ये कुंड बनाना वो बनवाया था, और उसके जो वंश जो कि हमें क्या मिलती है इसके अंदर जानकारी मिलती है। हाँ मैंने पहले बोला था, भाषा हमेशा क्या रहेगी, संस्कृत। इसका पाउडर उड़ रहा है चौकों का, चौक, हाँ ठीक है, याद रहेगी। ओके चलिए फिर, तो एक शिलालेख आपके कौन सा, हाँ नहीं याद तो इसलिए स्टोरी भी रखना पड़ेगा, पढ़ेंगे कैसे नहीं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है, एक आप याद रखो घटियाला, कौन सा है, घटियाला। अब देखो कौन सा है, घटियाला शिलालेख जो आपके है ना, हाँ ये आपके जोधपुर में, कहाँ पे, जोधपुर में। तो घटियाला शिलालेख आपके कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। एक आपके प्रतिहार राजा है, कौन है, प्रतिहार शासक, जिनका नाम है आपके ककुक, क्या नाम है, ककुक, क्या नाम है, ककुक, कुकुक नहीं ककुक, ठीक है। एक आपके प्राचीन जैन में एक मंदिर है, ठीक है, जैन मंदिर है, जिसको क्या बोलते हैं, माता की साल, क्या बोलते हैं, प्राचीन क्या है यहाँ पे, एक जैन मंदिर, क्या है, जैन मंदिर, जैन टेम्पल है एक यहाँ पे, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, माता की साल। याद रखें, ये जो आपका मंदिर है, इसकी जो आपकी भाषा दी गई है वो कौन सी है, प्राकृत है, कौन सी है, लैंग्वेज ऑफ प्राकृत, भाषा कौन सी है, प्राकृत है। एक चीज़ याद रखें, कुकुक जो है, कुकुक ने घटियाला में और एक मंडोर में, कहाँ पे है, घटियाला में और मंडोर में जे स्तंभ स्थापित करवाए थे। क्या स्थापित करवाए, जैसे विजय स्तंभ है आपके चित्तौड़ में, वैसे जे स्तंभ है दो, एक घटियाला में है और एक आपके, हाँ ठीक है, बस इतना याद रखना इसके बारे में। और बताओ, दो चीज याद रखनी है, शासक प्रतिहार शासक कौन है, कुकुक, हाँ कुकुक, कुकुक नहीं है ककुक है तू बोल रहा है मुझे भी, हाँ ककुक है, ककुक, हाँ कु मत पढ़ो, पहले वाले को क्या पढ़ो, ठीक है। ओके किसका, हाँ तो पहले को अचले जो आपके क्या नाम इसका, नहीं देखो, अचलेश्वर का जो शिलालेख है वो आपके 1625 ईस्वी के है, अभी तो बहुत बाकी है, आप जितने करोगे उतने कम है, पढ़ने सारे आपको। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कितने पढ़ते हो। जैसे बर्ली का शिलालेख 1912, वो याद रखना आप। किसने पढ़ा था सर्वप्रथम, गौरीशंकर हीराचंद ओझानी। हाँ अचलेश्वर वो शिलालेख आपके 1285 के समथिंग का है। आबू के अचलेश्वर मंदिर में मिला था, अचलेश्वर है इसलिए, हाँ आबू है, दोनों में ए याद रह जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर चले आगे,
दो तीन मुख्य है, जैसे आपके राजप्रस्थ हो गई, एक अपराजित का शिलालेख है, वो अगर अपराजित वाला नहीं है तो अचलेश्वर का याद करो, जो कि 1285 ईस्वी का समथिंग का है, आबू के पास मिला था। और यही आपके जो है एक और शिलालेख है जिसका नाम है अपराजित शिलालेख। कौन सा है? अपराजित का शिलालेख। हाँ, तो चलो फिर आगे चलते हैं। एक शिलालेख आपके कौन सा है? उनका नाम है आपके अचलेश्वर। अचलेश्वर, ठीक है, अचलेश्वर लिखो, अचलेश्वर, ठीक है, अचलेश्वर। याद देखिए, स्वर कैसा भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, स्वर ऐसा भी ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि अचले हो गया, अचले के बाद में हमने ऐसे किया और फिर अचलेश्वर, ठीक है। ये मुझे आगे अब लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अचलेश्वर ऐसे भी लिख सकते हो, ये जी विश, क्या आप कैसे लिखते हो? अचलेश्वर ऐसे भी बनता है और वैसे भी बनता है। याद रखें, ये 1285 का लेख है, 1285 ईस्वी के टाइम का है। और ये आपके आबू जो है, बेसिकली आबू के एक मंदिर है, अचलेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ से मिला था। इसकी आपकी जो भाषा है, लैंग्वेज, वो याद रखना। हाँ, इसकी जो लैंग्वेज, एक तो देखो, पहले तो ये बात रखो, ये आबू के पास मिला था, आबू अचलेश्वर मंदिर, याद रहेगी, अचलेश्वर मंदिर, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, इसकी जो भाषा है, क्या है? भाषा जो है वो पद्यमयी है, पद्यमयी संस्कृत है। कौन सी है? पद्यमयी संस्कृत है, ठीक है। कौन सी भाषा है? पद्यमयी संस्कृत। हाँ, अब याद रखो, इसका जो लेखक है ना, वो आपके शुभचंद्र है। कौन है? शुभचंद्र। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक तो आपके शुभचंद्र, क्या नाम है? शुभचंद्र। ये तो कौन हुए इनके लेखक। अब एक चीज याद रखें, इसके जो उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण किसने करवाया था? तो ये नाम याद रखें आप, कर्म सिंह। क्या नाम है? कर्म सिंह। ये आप बोल सकते हो कर्मा सिंह, कर्म सिंह, ठीक है। ठीक है, तो नाम याद रहेगा, क्या नाम है? कर्म सिंह। क्या नाम है? कर्म सिंह। अब एक चीज याद रखें, इसमें हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो याद रखें, इसमें जो है राजपूतों की जो देखो, राजपूतों की जो उत्पत्ति आपके अग्निकुंड से, और वे धर्मराज जो आपके परमार है, उसको जो है मूल बताए गए, या उसका आप बोल सकते हो आदि पुरुष बताए होने की जानकारी दी जाती है इसी शिलालेख में। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपके बप्पा रावल है, बप्पा रावल, ठीक है, बप्पा जो आपके हरित ऋषि की गाय चुराते थे, पढ़ा है सबने। हाँ, उसकी अनुकंपा से ही, या आप उसकी बोल सकते हो उसकी कृपा से ही क्या मिला है उनको? क्या मिला है? राज्य मिला है। क्या मिला है? राज्य। हाँ, तो ये चीज बोलोगे नहीं आप? याद रहेगी ना। देखो, 1285 ईस्वी का, कब का है? 1285 ईस्वी का है। आबू भाषा कौन सी? आबू में ही है, अचलेश्वर बाग पे महादेव मंदिर के अंदर। भाषा कौन सी? पद्यमयी संस्कृत भाषा। लेखक कौन है आपके? शुभचंद्र। और उत्कीर्ण किसने करवाया था? कर्म सिंह ने। किसने करवाया था? कर्म सिंह ने। हाँ, देखो, याद आपको सभी रखने होंगे, जब जब याद रखे बढ़िया रहेगा। एक आपके शिलालेख के कौन सा, हाँ वो लिख लो। बाकी तो हमने पढ़ ही लिए, ये रिवीजन भी हो रहा है आपका। और जो चीज़ नहीं नोट हुई है वो आज साथ में जो क्या करते चले, नोट, ठीक है। एक आपके शिलालेख चीरवा का शिलालेख, आप चिड़ावा जो भी बोले, ठीक है। कौन सा है? चिड़वा। ये चिड़ावा भी बोल सकते हो। ये आपके बेसिकली जो है एक उदयपुर के पास में ही है, गांव है चिरवा गांव, वहाँ से मिला है। कहाँ से मिला है? तो उदयपुर में कौन सा गांव है? चिरवा गांव है। और जो इसकी भाषा बताई गई है, क्या भाषा जो है वो कौन सी है? मैंने बोला था पहले, संस्कृत है, ठीक है। क्या है? संस्कृत, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए, इसमें जो आपके बप्पा राहुल से लेकर, कहाँ से? बप्पा राहुल से लेकर और जो आपके राहुल समर सिंह है, वहाँ तक के वंशावली दी गई। गोहिलों की, आप बोल सकते हो गोहिल शासक को क्या दी गई? वंशावली दी गई, उनके बारे में बताया गया। इसमें दो योगी है, मतलब आप बोल सकते हो दो, मतलब आपके मुख्य जो व्यक्ति उनके नाम लिए, एक तो आपके शुभचंद्र है, एक पार्श्वचंद्र है। इन दोनों विद्वानों का जो है
नाम लिया गया है, ठीक है। और इसका उत्खनन किसने करवाया था ये? हाँ, तो आपके रत्न प्रभु सूरी के जो शिष्य है, हाँ, पार्श्वचंद्र जी ने, ठीक है। तो उत्खनन किसने करवाया था? रत्न प्रभु सूरी के एक शिष्य है, ठीक है, उनका नाम है आपके पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ लिखो। किसके शिष्य है? शिष्य, हाँ, रत्न प्रभु सूर्य के शिष्य है, हाँ। और इसका जो आप लेखक अगर याद रखो तो वेद शर्मा है। क्या नाम है? वेद शर्मा, वेद शर्मा। ये कौन है? इनके लेखक है इसके, ठीक है। संस्कृत भाषा का शिलालेख है, 1233 ईस्वी के समथिंग का है। और आपके उदयपुर के पास में, कहाँ पे? उदयपुर के पास में चीरवा गांव से प्राप्त हुआ है। यह संस्कृत भाषा का शिलालेख है। बप्पा राहुल से लेकर समर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। रत्न प्रभु सूरी के आपके शिष्य हैं जिनका नाम है आपके पार्श्वचंद्र, उसने क्या करवाया? उत्खनन करवाया है। और आपके जो वेद शर्मा है वो इसका क्या है? लेखक है, हाँ। दोनों चीज़ याद रहेगी, ठीक है। तो फिर अब लिख लो आप। वो भी हम किसकी बात कर रहे थे? अपराजित के, है ना, तो वो लिखो। कौन सा है? हाँ, अपराजित, ठीक है। अपराजित शिलालेख है, वो भी आपके कहाँ है? उदयपुर जिले में है, ठीक है। तो अपराजित जो है आपका शिलालेख, वो एक गांव है आपके उदयपुर में। कौन सा गांव है? एक गांव है आपका नागदे। क्या नाम है? नागदे गांव, फ्रॉम उदयपुर। वेयर टू शिप। कौन सा है? उदयपुर के अंदर नागदे गांव है। वहाँ आपके जो आपके कुंडेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ से मिला है, ठीक है। जैसा बोलो कुंडलेश्वर भी बोल सकते हो, कुंडलेश्वर कान वाला हो गया, कुंडेश्वर थोड़ा सा अलग है, तो कुंडलेश्वर या कुंडेश्वर, ठीक है। इसके रचयिता थे आपके दामोदर। क्या नाम था? रचयिता का नाम क्या है अपराजित वाले का? रचयिता का नाम है आपके दामोदर। क्या नाम है? दामोदर, याद रहेगी। क्या नाम है? दामोदर, ठीक है। अब ये किसकी जानकारी देता है? तो ये मेवाड़ के इतिहास की जानकारी देता है, जो आपके 7वीं शताब्दी का मेवाड़ है उसके बारे में, ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न? एक कौन है? एक आपके रणकपुर प्रस्ती बाकी है ना? हाँ, तो फिर रणकपुर प्रस्ती लिखो। महत्वपूर्ण भी है रणकपुर प्रस्ती। क्या नाम है? रणकपुर प्रस्ती, ठीक है। रणकपुर, ये आपके जो है 1439 ईस्वी का जो है ये शिलालेख है। कहाँ पे है? तो सभी को पता ही है बेसिकली, रणकपुर गांव पाली के अंदर है। कहाँ पे? रणकपुर गांव पाली के अंदर। अब याद रखें, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? मेवाड़ वासियों की जानकारी मिलती है, जो आपके बप्पा राहुल से लेकर कुंभा तक का। हाँ, जो आपको गुहिल शासक है उनकी जो हमें क्या मिलती है? विस्तृत जानकारी मिलती है। किसकी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखें, महाराणा कुंभा के जो आपके जितने विजय हैं, या उनकी जो आपके मतलब बेसिकली शब्द ये है कि महाराणा कुंभा के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा किया गया है, ठीक है। हाँ, विशेष जोर देती है ये, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। साहित्य स्थापित जो स्थापित कला है उनके बारे में भी हमें क्या देती है? हाँ, जानकारी देती है। इस प्रस्ती के लेखक आप सभी को पता देपाक था, देपा जिसे हम बोलते हैं, हाँ। और ये याद रखना, ये मेवाड़ की जो है इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है, ठीक है। अब ये किसने बनवाया था? ये भी आप सभी को पता, धानक नाम के एक व्यक्ति था। कौन था? धानक, ठीक है। हाँ, ये कौन था? धानक, जो आपके उसने उत्खनन करवाया था। ये एक जैन व्यापारी था। कहते हैं कि ये कहता है कि जैन व्यापारी, एक जैन व्यापारी था धानक, उसने क्या करवाया इससे? हाँ, स्थापित या ऐसे समझो आप, बनवाया है, ठीक है। हाँ, वो लेखक मैंने बता दिया, देपा है। लेखक कौन है आपके? वो आपके देपा या देपाक, देपा या देपाक, देपाक ही बोलते हैं हम, और देपा भी बोल लेते हैं। तो बस ये चीज़ें, दोनों चीज़ें ही मेवाड़ पर फोकस करता है, और खास किसके बारे में जानकारी देता है? हाँ, बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की विस्तृत जानकारी मिलती है गोइलों की, ठीक है। हाँ, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। हाँ,
अपराजित का हो गया, अचलेश्वर का मैंने पहले बोला था। याद रहेगी फिर किसका, इसके लेखक है दीपा। हाँ तो अब बाकी कौन सा, एक आपके राय सिंह प्रस्ती है तो वो लिखो। कौन सा, राय सिंह। कहाँ के शासक है राय सिंह, कहाँ के शासक है? अरे राय सिंह बीकानेर, कहाँ के, बीकानेर के शासक नहीं थे क्या राय सिंह? हाँ तो वही है। हाँ अब देखो ये किसके बारे में जानकारी देगा, बीकानेर के, तो बीकानेर के आपके राठौड़ है, राय सिंह के समय का है ये, ठीक है। और उसी की जो है उत्पत्ति, अर्थात इस प्रस्ती के राठौड़ वंश की उत्पत्ति से लेकर आपके राय सिंह जो आपके राय सिंह शासक है वहाँ तक हमें क्या मिलती है, विस्तृत जानकारी मिलती है, ठीक है। और अगर आ जाए कि इसके लेखक कौन है लेखक, तो ध्यान रखना एक जैन मुनि है, क्या नाम है, जैन मुनि है जिनका नाम है जयिता, क्या नाम है, जयिता। ये कौन है, इसके लेखक है, कौन है ये लेखक, समझ में आ गई बात। हाँ अब इनका तो इन्हीं के ऊपर फोकस रहेगा। हाँ ठीक है, चले आगे। और कौन सा है, राजप्रस्थ नहीं हुई, अच्छा ठीक है, राय सिंह भी है। हाँ राय सिंह तो पढ़ाई रहे, उतनी खास बातें हैं नहीं वैसे। जैसे मान लो राय सिंह प्रस्ती, जैसे राय सिंह तो राय सिंह तो होगी, जैसे अभी रुको, हाँ कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। देखो राज सिंह प्रस्ती, क्या नाम है, राज सिंह, क्या नाम है, राज सिंह। सुनो इसके, हाँ प्रस्तीकार कौन है इसके, रणछोड़ भट्ट, सभी को पता है रणछोड़ भट्ट चलेंगे, ठीक है, ये तो याद ही है ना। रणछोड़ भट्ट चलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें किसकी जानकारी मिलती है, पहले ये सुनो, आपकी जयसमंद पाल है, राजसमंद की जो झील है, हाँ नौ चौकी पाल, कौन सी है, नौ चौकी पाल, उस पर 25 बड़े बड़े शिलालेखों पर, आप बोल सकते हो 25 खंडों पर जो ये उत्कीर्ण करवाई चुकी है, जो है करवाई जा चुकी है, उसी समय करवाया था। हाँ बस इतना याद रखो, राजसमंद की झील, नौ चौकी की पाल पर, और 25 शिला, वो 25 ही छोड़ दो, बस आप इतना याद रखो, राजसमंद की झील पर है, नौ चौकी पाल पर है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रस्ती है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी। हाँ इसमें हमें जो आपके ऐसा समझ लो, आप जो आपके बापा रावल है उनसे लेकर और आपकी जो जगत सिंह द्वितीय है वहाँ तक की क्या मिलती है, हमें विस्तृत जानकारी मिल जाती है। एक चीज़ याद है कि एक आपके महाराणा है राज सिंह जी सिसोदिया, उन्होंने क्या किया, इसे स्थापित करवाया था, क्या नाम है, महाराजा राज सिंह सिसोदिया, क्योंकि उन्हीं की है प्रस्ती, तो उनके बारे में याद रखना जरूरी है, ठीक है। हाँ और आपके जो मेवाड़ जो महाराणा हुए थे, जिन्होंने मुगल मेवाड़ संधि की थी, अमर सिंह, हाँ उसमें भी इनके बारे में क्या किया गया, वर्णन किया गया है। मुख्य चीजें पॉइंट याद रखा करो, अगर जब आपको पॉइंट याद करे, हाँ राज सिंह प्रस्ती कब किया, क्या याद करोगे, नहीं आपने बोला सर ये कब किए, तो क्या याद करोगे, लिख लो 1676 ईस्वी की लिखो। और इसका जो पीरियड टाइम अगर बात कर, अगर मान लो जैसे ये तो हुआ ईस्वी सन, और अगर विक्रम संवत पूछे तो है 1732। दो चीज़ें कौन सी याद करोगे, ये तो इसका विक्रम संवत है, इसकी ईस्वी सन है, बोलो, मैं कल ही पूछ लूँगा तेरे से आगे। तो फिर सन पूछेगा ही नहीं, सन कौन पूछता है मेरे को बताओ, आप कोई पूछेगा, सन आजकल तो हटा दिए राजस्थान ने, सभी को पता है, याद भी नहीं रहती, इससे सन कितने याद रखोगे आप, कितने युद्धों के जो आप सन याद रख पाओगे, नहीं रख पाओगे ना, बस तो फिर
अब लिख लो, एक और लिखो। राजसिंह प्रस्ती समझ में आ जाएगी। चोट पर तेलंग विश्व की सबसे बड़ी जो प्रस्ती है ये। हाँ, 25 सिलगुंडों पर 9 चौकी पाल पर। डायरेक्ट चीजें हैं, बस याद करने की हमें जरूरत है। एक आपका कौन सी है, एक आपकी कुंभलगढ़ वाली है, कौन सी है, कुंभलगढ़, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो कुंभलगढ़ जो ये भी राजसमंद जिले में स्थित है, ठीक है। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो एक आपका मंदिर है, किसका मंदिर है, मामादेव का। किसका मंदिर है, मामादेव का। तो वहाँ पे जो एक शिलालेख है, वहाँ पर जो है उत्खनन हुआ है। इसकी भाषा संस्कृत है, मैं पहले बताता हूँ। हाँ, मेवाड़, याद रखो, कुंभलगढ़ मेवाड़, सभी को बताना। तो उसमें कुंभा के बारे में हमें क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी, ठीक है, मामादेव के मंदिर में, बस इतना याद रखना, ठीक है। दो चीज़ें याद रखनी, एक तो मामादेव का मंदिर, कुंभलगढ़ प्रस्ती, ठीक है, राजसमंद जिले के अंदर है। हाँ, भाषा सभी को मैंने पहले बोला था संस्कृत रहेगी। बप्पा राव से लेकर आपके कुंभा तक के मेवाड़ जो आपके शासक है, उनकी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, बस इतना याद रखना। हाँ, याद रखो तो ये तो, हाँ, लिपि देखो, लिपि अगर याद रखो, लिपि याद रख लो। लिपि नहीं पूछेगा, लिपि तो कौन क्या ही पूछेगा, अगर पूछा तो बता भी सकते हो। लिपि आपकी देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी, ठीक है। एक चीज याद रखे, ये आपका जो कुंभलगढ़ शिलालेख है, इसके अंदर बप्पा राहुल को जो है आपके विप्रवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है, विप्रवंशी। ध्यान से सुनो, साइलेंस, इधर देखो सामने, उधर क्या है, क्या देखो उधर, ना नीचे ना ऊपर ना दाएं ना बाएं, सामने देखो, बोर्ड यहाँ यार, वहाँ क्या देख रहे हो तुम, क्या बताया था मैंने अभी, हाँ क्या बताया था, विप्रवंशी, याद रहेगा। बप्पा राहुल को जो आपके क्या बताया गया है, कुंभलगढ़ इस प्रस्ती के अंदर, शिलालेख के अंदर, विप्रवंशी, क्या बताया गया, विप्रवंशी। अब देखो, एक आपके शासक है हमीर, नाम सुना हमीर। हमीर ने जो है, हमीर की जो एक चेलवाड़ जो है, चेलवाड़ जीतने का जो है वर्णन मिलता है। और जब इसने चेलवाड़ जीता, उसी वक्त इन्हें क्या बोला गया, हमीर को, राणा हमीर को क्या बोलते हैं, विषम घाटी पंचानन, ठीक है, क्या बोलते हैं, विषम घाटी पंचानन। हाँ, हमीर के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों चीज़ें याद रहेगी। बप्पा राहुल को क्या बताया गया है, विप्रवंशी। हाँ, दो चीज़ याद रखे थे, विषम घाटी पंचानन, चेलवाट में, चेलवाट जीतने का वर्णन है। चेलवाट बोल सकते हो, चेलावाट बोल सकते हो। तो फिर चले आगे। सारी चीज़ें वैसे पूरी भी याद रखनी भी नहीं है। हाँ, रणकपुर प्रस्ती मैंने बता दी है। हाँ, 1439 ईस्वी की थी आपको। कुंभा पर जोर देता है, मैंने बोला ना, रणकपुर प्रस्ती कुंभा पर जोर देता है। किसने बनवाई थी, एक जैन व्यापारी थे आपके, क्या नाम, धारणक, ठीक है, वही थे। हाँ, लेखक अगर पूछ रहे तो देपाता या देपाक हम बोलते हैं, वो थे। और कुंभा के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, कुंभा के जो वंशावली है गोहिल वंश की, वो। सारी चीज़ें रहेगी, सारी चीज़ें, सारी। तो फिर बताओ, अपराजित का शिलालेख क्या है, अपराजित, मैंने क्या बोला था, उदयपुर के अंदर एक गांव है, नागदे गांव। कौन सा गांव है, नागदे गांव। वहाँ पे एक मंदिर है, कुंडलेश्वर बोल सकते हो, कुंडेश्वर बोल सकते हो। वहाँ पे अगर रचयिता पूछ ले तो कौन है, दामोदर, क्या नाम है, दामोदर। चीरवाद से हम बात कर चुके। एक और कौन सा आपका, एक कणसवा का शिलालेख है ना, कणसवा। हाँ, तो कणसवा याद रखो, फिर भूलो मत, याद है तो फिर याद रखो, क्या नाम है, कणसवा। अब देखो, कणसवा जो शिलालेख है आपके जो कोटा के पास में, कौन से, कोटा के पास में गांव है आपका कणसवा, वहां से मिला है, ठीक है। एक आपके शासक है राजा धवल, क्या नाम है, राजा धवल, मौर्यवंशी सम्राट है ये। कौन है, मौर्यवंशी, मौर्य सम्राट है राजा धवल। उसके बारे में इससे क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, कणसवा से, ठीक है, बस इतना याद रखना। इसमें जो मौर्यवंशी शासक है आपके राजा धवल, उसका उल्लेख मिलता है। हाँ, ठीक है, वो बतलाएगा कि वहाँ का क्षेत्र था, किस किस पे राज किया है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं,
तो वो याद रखनी नहीं रखनी। कर्ण सभा में बस इतना याद रखना, कोटा के पास में कर्ण सभा गाँव है, वहाँ पे उरी शिलालेख के अंदर जो है मौर्य सम्राट है एक, जिनका नाम है राजा धवल, उनके बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, जो मुख्य चीज़ें वही याद रखनी, ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक और आपकी शिलालेख है, वो भी याद रख लो। एक आपके सामोली का शिलालेख है, कौन सा है, सामोली, कौन सा है, सामोली का शिलालेख। याद रखिए सामोली का जो शिलालेख है, ये जो आपके, ये आप बोल सकते हो, ऐसा बोलते हैं कि जो 5वें राजा होते हैं, मतलब ये अभिलेख तो 646 ईस्वी का है। कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। ठीक है, ये इस शिलालेख के दो चीज़ आप खास याद रखें, एक तो ये कहाँ है, तो उदयपुर के अंदर है। कहाँ है, उदयपुर के अंदर। अगर इसकी भाषा पूछ ले, क्या पूछ ले, भाषा, तो याद रखे भाषा इसकी कौन सी है, संस्कृत है। अब याद रखे भाषा तो इसकी संस्कृत है, लेकिन याद रखे लिपि इसकी दूसरी, लिपि आप ध्यान में मत करना, लिपि कौन सी इसकी, लिपि इसकी कुटिल है। क्या है, कुटिल है। हाँ, अब देखो इसका एक मतलब एक कहानी बताई गई है कि आपके जो सिरोही के अंदर एक गांव है या कुछ है, वटनगर। ठीक है, वहाँ के कोई जो वहाँ से जो है महाजन आए थे, महाजन समुदाय के जो मुखिया हैं, जिनका नाम जेतक था। क्या नाम है, जेतन महतर। क्या नाम है, जेतक महतर ने जो आपके एक अरण्यवासिनी देवी, हाँ अरण्यवासिनी देवी, जो अभी शायद हमारे हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, जावर माता। हाँ क्या बोलते हैं, जावर माता। आप इतना याद नहीं रखे, बस ये भी नहीं आएगी, ये तो मैं आपको जनरल नॉलेज की बता रहा हूँ, अगर आ जाए तो ठीक है, वरना कम चांस है आने की, ये नहीं आएगी। ठीक है, हाँ उनका मंदिर बनवाया था। ठीक है, वो कौन सा है, एक आपके मानमोरी का शिलालेख, वो भी लिखो, कौन सा है, मानमोरी। ये शिलालेख आपको याद होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि एक तो राजस्थान की शान उपलब्ध देते हैं हमें, इतिहास की पहचान। समझ आगे बात। एक आपके मानमोरी का शिलालेख है, कौन सा, मानमोरी शिलालेख कहाँ है, चित्तौड़ में। कहाँ पे, चित्तौड़ में। चित्तौड़गढ़ में कहाँ पे है, तो मानसरोवर के पास में, झील के तट पर है। ठीक है, मानसरोवर झील तक चित्तौड़ है, तो मानसरोवर झील याद है। अब देखो इसका जो आपके प्रस्तुतिकार है वो कौन है, आपके नागभट्ट का जो पुत्र है, पुष्य, वो है। क्या नाम है, नागभट्ट का पुत्र है जिसका नाम है पुष्य, वो कौन है प्रस्तुतिकार। हाँ ठीक है, अब याद रखें, ये तो कौन है इसका प्रस्तुतिकार, लेकिन इसकी रचना आप बोल सकते हो उत्कीर्ण किसने करवाया, तो किसने करवाया था, हाँ करुण का पुत्र है। किसका, करुण का पुत्र है शिवादित्य। लेकिन आपको यह नाम याद रखना, आपको बस शिवादित्य याद रखना है। ठीक है, उत्कीर्ण में अगर याद रखे तो क्या याद रखोगे, शिवादित्य। क्या नाम याद रखोगे, शिवादित्य। ये भी नहीं आएगा मेरे साथ, बहुत कम आएगा, बस इतना याद रखिए। अगर आ जाए तो ऐसे आ सकता है कि अमृत मंथन की जो कहानी है वो किस में मिलती है, किसकी, अमृत मंथन की। तो अमृत मंथन की कहानी इसी में मिलती है। ठीक है, अब याद रखिए एक चीज़, अमृत मंथन की कथा का जो है वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है, यहाँ से मिलता है। जो आपके घोड़े वाले बाबा है, कौन, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, जब इंग्लैंड जा रहे थे तो ये उसको कहाँ पे ले जा रहे थे, इंग्लैंड। लेकिन जाते समय क्या हुआ, असंतुलन की वजह से, या आप बोल सकते हो कहीं की किताबों में सब लिखा भारी सामान की वजह से, कहीं की किसी में कुछ भी लिखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से है। हाँ आप कुछ भी बोल सकते हो, जब संतुलन बिगड़ गया हो, भारी सामान हो गया हो, वर्षा आ गई हो, कुछ भी हो चुका है। ठीक है, हाँ क्या कर दिया था, समुद्र में फेंक दिया था। हाँ, और इसमें बताया गया है जो आपके भीम को जो है अवंतीपुर का राजा बताया गया, किसको, हाँ पांडुपुत्र भीम को। समझा, पांडुपुत्र भीम को क्या बताया, अवंतीपुर का राजा। शायद इसी के बारे में जानकारी मिलती होगी। ये उसमें लिखा साहिब इतना ही हो सकता है कि जो भीम है उसको अवंतीपुर का राजा बताया गया है, लेकिन हमें इतना भी ये भी याद नहीं करें, ये बस इतना याद है कर्नल जेम्स टोड ने जो आपके फेंक दिया था। दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, एक आपके शिलालेख है, जैसे गोसुंबिका हो गया ना,
दूसरी शताब्दी मैंने बताया था ना, संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि भागवत धर्म के बारे में प्राचीन की आपकी देता है। हाँ, गोसुंडी खुद का एक गाँव है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। हाँ, गोसुंडी शिलालेख बेसिक दो चीज़ों पर प्रमाणित है, याद रखो, एक तो वैष्णव धर्म और एक हाँ भागवत धर्म। मतलब ये धर्म दोनों एक ही चीज़ है, वैष्णव भागवत एक ही। हाँ, भागवत को हम क्या बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं, दोनों चीज़ें एक ही। मतलब ये राजस्थान में जो आपके भागवत धर्म या बोल सकते हो वैष्णव धर्म के प्रचलन का सबसे जो प्राचीन प्रमाण है। हाँ, और मतलब इससे ये ज्ञात होता है कि जो आपके बलराम है और जो वासुदेव है अर्थात कृष्ण भगवान की पूजा का उल्लेख भी मिलता है हमें, ठीक है। हाँ, अगर इसके निर्माण की पूरी तो आपके एक गज वंश का एक जो राजा था सर्वतात ने नारायण वाटिका के अंदर जो इसकी पूजा स्थल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। उतना नहीं आएगा, भाषा वही रहेगी, ठीक है। दूसरी शताब्दी का सबसे बड़ा भी है, ठीक है, इसलिए इसको क्या महत्वपूर्ण मानते हैं। धार्मिक इतिहास के लिए अगर दृष्टि से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और आपकी कीर्ति स्तंभ है। हाँ, त्रिपुत्र महेश कीर्ति स्तंभ, ये तो देखो याद रखने की चीज़ें बहुत है, ठीक है, लेकिन बशर्ते आपको याद रहे, ठीक है। तो एक आपके कीर्ति स्तंभ, ठीक है। बताने की आवश्यकता है, प्रस्तुतिकार कौन है, महेश भट्ट, रचयिता अत्रि और महेश, हाँ गुड। गोयल वंश के जो बप्पा रावल है उनसे लेकर कुंभा तक की विस्तृत जानकारी मिलती है इसमें, ठीक है। सीधी सीधी लाइनें हैं, सीधे सीधे याद करो, ठीक है। गोयल वंश के जो शासक है, हाँ कुंभा से लेकर, हाँ ये राणा कुंभा की तो प्रस्ती है खुद की, ठीक है, लेकिन वंश जो है बप्पा रावल से कुंभा तक की विस्तृत जानकारी। हाँ, इसमें जो आपको कुंभा को जो है जो कुंभा की जितनी उपाधियाँ है ना, महाराज धीराज हो गया, हिंदू सुल्तान हो गया, हाँ, और कौन सा राय, हाँ हाँ वो भी है, हाँ रणवासो भी है, ठीक है। छाप गुरु है, दान गुरु है, हाल गुरु, शैल गुरु, राजगुरु, ये बहुत सारी उपाधियाँ। हाँ, ये उपाधियाँ सारी की सारी जो है नाग से वर्णित है। किससे, नाग से। जैसा बोलते हो महाराज धीराज, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रसो, छाप गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, राजगुरु, और एक आपके राजरायन है, ये किससे वर्णित है, ये नाग से वर्णित है। किससे वर्णित है, नाग से। मतलब नाग जो होता है नागराज, उससे क्या क्या किया गया, वर्णन किया गया है, ठीक है। गोयल वंश के बप्पा राहुल से लेकर आपके कुंभा तक की विस्तृत जानकारी के बारे में हमें बताता है। प्रस्तुतिकार महेश भट्ट, गुड। और रचयिता अत्रिपुत्र महेश, ये तो याद ही रह जाएगा, बताने की मुझे आज जरूरत नहीं है। हाँ, तो बताओ, मैंने बताया था ना कर्णसभा, तो कर्णसभा कहाँ है, कर्णसभा कोटा के पास कर्णसभा गांव के अंदर है। किस मौर्य सम्राट की जानकारी मिलती है हमें, राजा धवल की, ओके। एक आपके शिलालेख के किराड़ू का शिलालेख सभी को पता ही है, हाँ, बाड़मेर के अंदर स्थित है, आपके शिव मंदिर है बाड़मेर के अंदर, ठीक है। कौन सा है, किराड़ू, किराड़ू जो आपके कहाँ, बाड़मेर, कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर शिव मंदिर से प्राप्त हुआ था, ठीक है। हाँ, अब याद है, इसमें एक चीज़ बहुत खास है कि जो आपके पशुवध है निषेध के बारे में बताया गया है। हाँ, जो आप बोल सकते हो कि इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है पशुवध को रोकना, हाँ, उसकी जानकारी इसमें दी गई है। तो अगर आ जाए पशुवध के बारे में तो वो आपकी ये शिलालेख नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आ जाए तो ठीक है, हाँ, आ जाए तो, वरना नहीं आएगा। कौन, बस बताया इतना गया कि मतलब आपके पशुधन की जो है, पशुवध की जो है, पशुवध जो उस वक्त बलि दी जाती थी उस वक्त की बात है। ये आपके किराड़ू का शिलालेख जो है 1152 या 53 ईस्वी के समथिंग का है, उस वक्त की बात है ये। तो अब आप सोचो, आज के मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि जो उस वक्त परमार शासक थे 8वीं सदी के प्रारंभ में, हाँ, मौर्य शासक, ठीक है। हाँ हाँ, तो उसी वक्त का है, उसी में बताया गया है कि आपके जो है पशुवध को है बलि मतलब नहीं देनी चाहिए, बलि नहीं देनी चाहिए, पशुवध नहीं करना चाहिए। हम पशुओं को क्यों मारो, इतनी बात बताएगी। तो अभी बताओ, रणक मैंने बताया था रणकपुर प्रस्ती कहाँ है,
पाली 1439 ईस्वी का है, मैंने बताया था पहले भी। हाँ रणकपुर प्रस्ती, हाँ रणकपुर प्रस्ती मैंने ऐसा ही बात नहीं बताई होगी आपको कि जो आपके बप्पा राहुल है, हाँ बप्पा और जो आपके कालभोज है उनको अलग अलग बताया गया, मैंने बता दिया, याद भी है, बहुत बढ़िया। तो अभी याद रखो, हाँ कभी कभी निकल जाता है दिमाग से एक एक शब्द, और कभी कभी याद आता तो पूरा याद जाता है। हाँ तो याद रखें, रणकपुर बस्ती आपके कहाँ पाली के अंदर है। हाँ 1439 ईस्वी की बस्ती है, ठीक है। इसमें जो आपके बप्पा जो रावल है, बप्पा रावल और कालभोज इन दोनों को अलग अलग बताया गया है। ये एक रणकपुर एकमात्र बस्ती ऐसी है, ठीक है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में, हाँ रचना किसने की, अत्रि भट्ट ने, ठीक है। आरंभ की थी अत्रि भट्ट ने, हाँ, और महेश भट्ट ने क्या किया था, पूरा कर दिया था, ठीक है। और एक चीज़ और बताओ, जो आपकी कीर्ति स्तंभ है उसको और क्या क्या कहा जाता है, जैन कीर्ति स्तंभ। राणा कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनके बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो बताओ कुंभलगढ़ प्रस्ती, कुंभलगढ़ हाँ राजसमंद में है। मेन चीज जो आप मेन चीज है वो तो भूल ही रहे हो। राणा हमीर को क्या बोला गया है, विषम घाटी पंचानन। हाँ बस ये बात मुख्य है। किस परिस्थिति में, अगर एग्जामिनर पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है, किस परिस्थिति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन बोला गया है। फिर दे देगा आपको 4 ऑप्शन, जगन्नाथ प्रस्ती, कुंभलगढ़ प्रस्ती और राज प्रस्ती, कितने भी दे सकता है, ठीक है। तो फिर आपका सही कौन सा होगा, जगन्नाथ, ये कुंभलगढ़ प्रस्ती याद रहेगा। एक आपके जो एक और है, ठीक है, वो भी सुनो आप, हाँ आ जाए तो लिख लें, बहुत कम चांस है नहीं आएगा, लेकिन सुन लो। एक आपके जगन्नाथ राय प्रस्ती है जो आपके उदयपुर के अंदर है। हाँ इसके रचयिता तो वो थे आपके कृष्ण भट्ट, क्या नाम है, कृष्ण भट्ट, याद रहेगी, जगदीश मंदिर में मिला था ये, ठीक है। अभी लगी हुई है वहाँ पे उदयपुर में, ठीक है। वैसे आ रही मेरे को। एक आपकी राजप्रस्ती मैंने बताया था, वापस बताओ कहाँ पे है, जयसमंद नहीं, राजसमंद झील बताई थी मैंने, जयसमंद कब बता दी, ये जोर से बोला सर, जयसमंद झील के पास में नौचकी पाल पर, जयसमंद नहीं राजसमंद झील। रचयिता रणछोड़ भट्ट, एशिया की सबसे बड़ी प्रस्ती। हाँ इस प्रस्ती में जो है याद रखना, मुगल मेवाड़ संधि के बारे में बताया गया, किन किन के बीच हुई थी। हाँ मेवाड़ नरेश महाराणा अमर सिंह और मुगल सम्राट जहांगीर, ये चीज याद रखना, ठीक है। बैजनाथ एक प्रस्ती आपकी, हाँ ये आपके जो एक किस गांव है आपका उदयपुर के अंदर, सीसाराम, क्या नाम है, सीसारमा, या एक आपके सासाराम है, एक आपके सीसारमा है, उदयपुर के अंदर है। इस प्रस्ती के अनुसार जो है हरित ऋषि के आशीर्वाद से, एक तो वहाँ पे भी मिल गया था, हाँ एक यहाँ पे भी, ठीक है। हरित ऋषि के आशीर्वाद से क्या मिला था, बप्पा रावल को राज्य मिला था, ठीक है। हाँ और अगर जो आपके बैजनाथ प्रस्ती के लेके पूछे तो रूप भट्ट, क्या नाम है, रूप भट्ट। और कुछ हो गया तो ठीक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा शिलालेख बाकी है नहीं, ठीक है। कुछ और शिलालेख होंगे तो हम देख लेंगे, पढ़ना नहीं, उतने एग्जामिनर नहीं पूछेगा इनसे सवाल, ठीक है। एग्जामिनर जो इनके मुख्य नाम पूछेगा या पूछेगा, हमीर पंचानन जो है, हमीर को जो है पंचानन किस, हाँ किस में कहा गया, ठीक है। तो वो याद चीज़ें रखनी, बाकी नहीं आएगा। कौन पूछेगा बैजनाथ प्रस्ती किसने लिखा है, ठीक है। तो फिर चलो हो गया आज की क्लास, ओके ठीक है, बाय।